गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम एक नाम। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। एक बार एक बनिया चला गया शिव जी के मंदिर में, जाकर के शिव जी के शिवलिंग के जाकर दर्शन कर रहा था। शिव जी प्रकट हो गए, बोले मांग बनिया क्या वरदान चाहिए तुझे। अरे उसने कहा यार वरदान, बोले हाँ। तो बोले सही में दोगे। बोले अपने जैसा बेईमान समझ रखा है क्या, मैं तुझ पे प्रसन्न हूं। बोले बेईमानी मैं हूं इसलिए तो कह रहा हूं कि मुझ पे तुम प्रसन्न कैसे हो गए। अरे बोले हो गए तो हो गए, भोलेनाथ है, क्या हुआ, मांग वरदान। एक वरदान मांगना, दो नहीं मिलेंगे। उसने कहा ठीक है, मालेगांव का था, बोले एक ही मांग लेंगे। बोले भोलेनाथ 10 मिनट का समय दोगे। बोले क्या मतलब। बोले थोड़ा मैं घर में पूछ लेता हूं। घर गया दौड़ा, भोलेनाथ ने कहा जल्दी आना, ज्यादा लेट नहीं करना, मैं बहुत बिजी हूं, अभी और जगह जाना है वरदान देने। जैसे ही घर गया, अंधी माँ बैठी थी दरवाजे पर। अंधी माँ से कहा कि भोलेनाथ प्रकट हुए हैं। बोले चुप रहे, झूठा कहीं का, तुझ पे कोई भगवान प्रसन्न होगा। बेईमान नंबर 1 का धोखेबाज, ब्याज खाने वाला, तुझ पे भगवान प्रसन्न होगा। बोले अब हो गया माँ, देख ज्यादा बात मत कर, टाइम नहीं है, 10 मिनट का है और प्रवचन का भी समय पूरा हो रहा है, इन्हें भी घर जाना है, जल्दी बोल क्या वरदान मांगो। माँ बूढ़ी थी, उसने कहा बेटा एक काम कर, मैंने ये दुनिया जी ली है, 80 साल की मैं हो गई हूँ, मैंने आज तक दुनिया नहीं देखी, जन्म से अंधी हूँ। एक काम कर, भोलेनाथ से कहना मेरी माँ को आंखें दे दे। बनिया ने कहा बात बुढ़िया, आंखें अब 80 साल नहीं देखा, 20 साल देख के क्या कर लेगी तू, तेरे तो जाने का समय है, क्या करेगी, छोड़ना। तो अम्मा ने कहा जब तुझे मेरी बात माननी नहीं तो पूछ काहे को रहा है। अंदर गया, कमरे में पत्नी खाना बना रही थी। पत्नी से पूछा भोलेनाथ प्रकट हुए हैं, वरदान दे रहे। पत्नी कह रही तुझ जैसे पापी पे प्रकट हो ही नहीं सकते हैं। अरे बोले हो गए तो हो गए, ज्यादा बहस नहीं करने का, बता क्या वरदान मांगो। बोले जाओ भोलेनाथ से कहना 15 साल शादी को हो गए, रिजल्ट नहीं आ रहा है। समझ गए क्या। अपने घर में एक कुल दीपक नहीं है, मांग लो। अरे उसने कहा पागल हो गई, तेरा दिमाग खराब है, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, अनाथ आश्रम से ले आएंगे, तू भी भोलेनाथ को इसमें यूज करेगी क्या। पत्नी ने कहा मुझे मालूम है तू क्या मांगेगा, जा। जैसे ही गया, भोलेनाथ ने कहा क्यों रे, क्या वरदान चाहिए। बोले पूछ आया, बोले पूछ आया। बोले मांग ले वरदान। बोले भोलेनाथ पक्का दोगे। अरे बोले पक्का दूंगा, बेईमान मत समझ अपने जैसा। तो बोले पक्का दोगे। बोले हाँ। तो बोले दो वरदान। बोले क्या चाहिए। बोले एक मांगना। बोले एक ही मांगूंगा, मेरी माँ अपने पोते को सोने की थाली में खाना खाते देखे। कुछ लोगों को घर में जाके समझ में आएगा। मेरी माँ अपने पोते को सोने की थाली में खाना खाते, एक में ही निपटा दिया। भगवान को ध्यान रखना, व्यापारियों से संभल के रहना, ध्यान रखना। इसलिए तो सरकार भी दीवारों पर लिखती है, कभी पढ़ा है, देश के सच्चे नागरिक बनिए। कभी देखा, यही तो लिखा, देश से सच्चे नागरिक ये बनिए, ध्यान रखना। इनको धोखा कोई नहीं दे सकता जिंदगी में। एक सुनार था, एक बाणिया था, दोनों की आमने सामने दुकान थी। बाणिया की परचूने की दुकान, किराने की दुकान, रोज लूटता। सुनार ने कहा तू रोज लूटता है मुझे, पुड़िया में, हल्दी में, मिर्ची में, एक दिन मेरे से पाला पड़ेगा तब पता पड़ेगा। सुनार के क्या मालूम है क्या हुआ। एक दिन बनिया की लड़की की शादी थी, बनिया 7 हीरे लेकर के सुनार के यहाँ गया। सुनार ने कहा अब आया मुठ पहाड़ के नीचे। सुनार से कहा बनिया ने, ले मेरी लड़की की शादी है, ये 7 हीरों का हार बना के दे दे। बोले 7 हीरो का हार। बोले हाँ। बोले गिन, 1 2 3 4 5 6 7। बनिया ने 1 हीरा यहाँ दबा लिया, 6 हीरे पकड़ाए। बोले ले 7 हीरो का हार बना के दे। सुनार समझ गया गड़बड़ कर रहा है। सुनार ने गिने 1 2 3 4 5 6, वो बोल रहा 7। गिनते गिनते सुनार ने नीचे गिरा दिया 1। बोले ठीक है बनिया, ध्यान रख, मैं तुझे 7 हीरो का हार बना करके दूंगा। बोले 7 हीरो का। बोले हाँ। बोले 7 हीरो का हार बना।
सुनार को 6 दिए, सुनार ने एक नीचे गिराया। बोले ठीक है ठीक है। बोले क्या? बोले 6 हीरों का हार बनाकर मैं तुझे दे दूंगा। बनिया समझ गया कि एक इसने नीचे गिरा लिया है। तो सुनार ने कहा एक तूने दबा लिया है, ये भी मैं समझ गया हूं, ध्यान रखना, विचार करना है आपको, इनको कोई मूर्ख नहीं बना सकता है, ध्यान रखना। मान्यवर सोचिए, लक्ष्मी ने कहा कि सेठ एक दिन की मोहलत। बस सुबह सेठ उठा, जैसे ही उठा उसकी 4 बहुएं थी, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 बहुएं। चारों बहू बेटों को बुलाया। बोले बेटा, बहुओं ने कहा पिताजी बड़ा चेहरा उतरा उतरा सा दिख रहा है, बड़ी दुखी हो, क्या बात है? अपने पास तो सब कुछ है। बेटा अब कुछ नहीं रहेगा। कुछ नहीं रहेगा क्या मतलब? बोले अपने बुरे दिन शुरू हो गए। बुरे दिन शुरू हो गए पिताजी, क्या होगा हमारा? बोले रात को 12 बजे लक्ष्मी आई और बोली हम तुमको छोड़ के जा रहे हैं। बहू ने कहा पिताजी ये सब मकान कोठी सब बिक जाएगी अपनी, लक्ष्मी चली गई तो अब क्या करेंगे? बोले बेटा इसीलिए तो इकट्ठा किया है तुमको। एक बात निवेदन कर रहा हूं इस कहानी के माध्यम से, जब तक आपके घर में बड़े बुजुर्ग जिंदा हैं तब तक घर का हर निर्णय बुजुर्गों के हाथ में होना चाहिए, ध्यान रखना। हर आदेश उनका चलना चाहिए। एक घर में 4 आदेश चलेंगे वो घर बिखर जाएगा, ध्यान रखना। एक संघ में यदि हर मुनि आदेश देगा तो संघ टूट जाएगा, और एक घर में यदि 4 लोग हैं तो जो बुजुर्ग बड़े होते हैं उनका ही आदेश होना चाहिए, वो घर कभी नहीं टूटा करता है। बेटा अपना आदेश करे, बाप अपना आदेश करे, छोटा बेटा अपना आदेश करे, समझ लेना उस घर को टूटने में ज्यादा वक्त नहीं। जब तक बड़े बुजुर्ग हों घर के हर फैसले उनके हाथ में होना चाहिए, आपका घर कभी नहीं बिखरेगा। और बुजुर्गों से भी मेरा निवेदन है, यदि आपके बच्चे आपको इतना अधिकार देते हैं कि घर के सारे फैसले आप करेंगे, तो कोई भी फैसला करने से पहले बुजुर्ग का फर्ज बनता है 4 बच्चों से सलाह जरूर कर लेना चाहिए। तानाशाही से फैसला नहीं करना, वरना घर को बिखरने में ज्यादा वक्त। 4 बच्चों से सलाह लो, बहू से सलाह लो, बेटे से सलाह लो, करो मन की, लेकिन सलाह उनकी भी लिया करो ताकि घर के लोग को ये एहसास हो कि हम भी इस घर में सदस्य हैं। गलतियां दोनों तरफ से है, बड़ों को भी बच्चों की सलाह जरूर। जब बच्चा कंधे तक आ जाए ना तो उसे आर्डर मत करो, सलाह लेना सीखिए, ध्यान रखिए। मान बात छोटी सी है, बात बहुत बड़ी है। सेठ ने कहा कि बहुओं मेरी बेटियों अब अपने बुरे दिन शुरू हो गए हैं, लेकिन लक्ष्मी ने एक मोहलत दी है कि मैं जाते जाते एक वरदान तुझे दूंगी। बड़ी बहू ने कहा क्या वरदान देगी? बोले वही तो तुझसे पूछना है बेटा, तू घर की बड़ी है, बता क्या वरदान मांगू? बड़ी ने कहा पिताजी लक्ष्मी को बोलो कि वो जाएगी तो पक्का? बोले हाँ। बोले अमेरिका का सारा सोना हमारे घर में भर दे, और तुझे जाना है तो? ससुर ने कहा ठीक है बेटा बात करूंगा, लेकिन वो बाइडेन लाने देगा जब तक, वो तो यहां का भी ले जाने के चक्कर में है बेचारा। दूसरी बहू से पूछा बेटा तू बता क्या वरदान मांगू? बोली पिताजी भाभी की बातों में मत लगो, कोई वो लाने नहीं देगा बाइडेन, यहाँ सोना होना बम पटक देगा, निपट जाएंगे अपन। तो बोले क्या किया? बोले आजकल क्या है कि अस्पताल का और स्कूलों का धंधा बहुत चल रहा है। तो बोले क्या मतलब? बोले मालेगांव में जितने भी अस्पताल स्कूल है वो हमारे नाम कर दो और तुम यहां से चली जाओ। उसने कहा ठीक है। तीसरी बहू से पूछा बेटा तू बता क्या वरदान मांगू? उसने कहा स्कूल में स्कूल का कोई लफड़ा नहीं, बेकार की चीजें, आजकल के बच्चे पूना जाके पढ़ रहे, नासिक पढ़ रहे, चांदवाड़ जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है इस मालेगांव में। बोले क्या करूं? बोले जितने भी जमीन दिख रही है ना, अच्छा चल रहा है प्रॉपर्टी का धंधा, बोले ये अपने नाम करा लो, अपन जिंदगी काट लेंगे। अब नंबर आया छोटी बहू का। ध्यान रखना छोटी बहू बड़ी होशियार होती है।
अब तुम्हारे यहाँ नहीं मालूम कितनी बहुएं हैं। ये माँ बाप भी जो होते हैं ना, वो या तो बड़ी के पास रहते हैं या बीच वाली के पास कोई नहीं रहता है। ध्यान रखना। ट्रेन में भी या तो इंजन की कीमत होती है या गार्ड के डिब्बे की। बीच के डिब्बे तो यहां वहां होते रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं। ध्यान रखना। अखबार में या फ्रंट की कीमत है या बैग की, बाकी तो भर दिया जाता है, उसको ध्यान रखिए। कौन बोला इसलिए महाराज हम बहुओं ने 4 का लफड़ा ही छोड़ दिया। तू ही इंजन, तू ही गार्ड, तू ही डिब्बा। ध्यान रखना। छोटी बहू से कहा कि बेटा तू कुछ बता, लक्ष्मी से क्या वरदान मांगू। छोटी बहू ने कहा पिताजी मैं घर की सबसे छोटी हूं, मैं क्या जानूं क्या वरदान, जो भाभियां कह रही वो मांग लो। ससुर ने कहा नहीं बेटा तू भी सदस्य है, छोटी हुई तो क्या हुआ, इस घर की मेंबर है, छोटी बहू है, तुझे भी बराबर से बोलने का अधिकार है, तू भी अपने विचार दे सकती है। बोले पिताजी छोड़ो ना, जो ये मांग रही मांगने दो। छोटी बड़ी होशियार होती है, एकदम से नहीं बोलती है, घुमा फिरा के लपेट लपाट के धीरे से फिर अपनी बात रखती है। मुझे छोटी ना समझो, कमाल करूंगी। ध्यान रख। छोटी बहू ने कहा कि पिताजी मैं कुछ ज्यादा जानती नहीं हूं। बोले नहीं बेटा फिर भी कुछ तो सलाह दे, मानना नहीं मानना मेरी मर्जी है, तू अपनी अर्जी तो लगा। उसने कहा पिताजी मैं इतना चाहती हूं कि लक्ष्मी से कहना कल की जाने वाली आज चली जा। ए जिठानियन का ज्यादा बोल रही है क्या, बकबक, आज चली जा, सड़क पे आ जाएगी, किराए का मकान हो जाएगा। पापा जी इसकी बातों में मत लगना, नटखट है, आज चली जा। ससुर ने कहा बेटा सुन तो लो, उसको पूरी बात तो बोल लेने दो, वो क्या चाह रही है। बोले पिताजी मैं इतना चाहती हूं कि लक्ष्मी से कहना कल की जाने वाली आज चली जा, हमें कोई फिक्र की बात नहीं है, लेकिन हे लक्ष्मी जाने से पहले एक वरदान दे देना कि तेरे जाने के बाद हम 4 भाई बहुओं में प्रेम बना रहना चाहिए और मुझे किसी चीज की जरूरत, तू रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम चारों बहुओं को किसी की नजर नहीं लगना चाहिए, हम चारों बहू और बेटे प्रेम से जिंदगी काटें। पिताजी यदि प्रेम रहेगा तो चटनी रोटी भी स्वाद दिया करती है, और प्रेम ना रहे तो 56 भोग भी बेकार लगा करते हैं। हम चारों में प्रेम रहे ऐसा वरदान देकर जा। लक्ष्मी से कहना हे लक्ष्मी सब ले जा, मकान ले जा, सब ले जा, जेवर ले जा, आभूषण ले जा, हमारे घर का प्रेम छीन करके मत जाना। हम जीवन की अंतिम सांस तक दशरथ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसा जीवन जीता रहे, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। सेठ ने कहा ठीक है। सेठ सोया। दूसरे दिन 12 बजे फिर लक्ष्मी आई। लक्ष्मी ने कहा तो सेठ मैं चलूं, क्योंकि 10:05 हो गए हैं, इन्हें भी जाना है, इसको भी भगाते हैं। ध्यान रखिए। बोले सेठ मैं चलूं। लक्ष्मी ने कहा, सेठ ने कहा क्यों वरदान नहीं दोगी? नहीं नहीं मांग लेना, क्या वरदान चाहिए? सेठ ने कहा लक्ष्मी मेरा समाधान हो गया मेरी जिंदगी का। बोले वरदान मांग, ज्यादा बात मत कर। बोले सेठ ने कहा लक्ष्मी तुझे जाना है? बोले पक्का 100%, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। तो सेठ ने कहा अभी चली जा, इसी वक्त चली जा। लक्ष्मी ने कहा पागल हो गया सेठ, मेरे पीछे कल गिड़गिड़ा रहा था, पैरों में सिर रख रहा था, रो रहा था, आज कह रहा कि जा चली जा। बोले हाँ लक्ष्मी तुझे जाना है तो चली जा, एक वरदान दे के जा। बोले क्या वरदान? बोले तेरे जाने के बाद हमारे परिवार में प्रेम बना रहना चाहिए। लक्ष्मी ने कहा सेठ एक बार और सोच ले, तू क्या मांग रहा है? तेरे आभूषण चले जाएंगे, तेरी कार चली जाएगी, तेरा बंगला चला जाएगा, सब कुछ छिन जाएगा, तेरा सम्मान चला जाएगा। सेठ ने कहा जाता है तो जाए, लेकिन हमारे परिवार का प्रेम नहीं जाना चाहिए। लक्ष्मी ने कहा और सोच ले। बोले सोच लिया। तो लक्ष्मी ने कहा फिर मैं चलूं? तो बोले जा, वरदान झूठा नहीं होना चाहिए। लक्ष्मी ने कहा सेठ अब मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकती हूं। सेठ ने कहा क्यों? बोले जिस घर में प्रेम होता है ना, उस घर को लक्ष्मी कभी छोड़ करके नहीं जाया करती है।
जब तुम चारों बहू बेटों में इतना प्रेम है, मैं तुम्हें छोड़कर कहां जा सकती हूं। सेठ, तूने आज मेरा स्वभाव बदल दिया है, ध्यान रखना। सेठ ने पूछा, लक्ष्मी तुम कहां रहती हो? तो कहा, गुरुवो यत्र पूज्यन्ते वाणी यत्र सुसंस्कृता अदंतो कलभो यत्र तत्र शक्रवहाम्यहम्। लक्ष्मी ने कहा, जिस घर में गुरुओं की पूजा होती है, जिस घर में गुरु भगवान की तरह पूजे जाते हैं, गुरुओ यत्र पूज्यन्ते, जिस घर में गुरुओं की पूजा होती है, वाणी यत्र सुसंस्कृता, जिसकी वाणी सभ्य होती है जिन घरों में, और जहां पर कलह नहीं होती वहां लक्ष्मी का वास रहा करता है। ध्यान रखिए मालेगांव वालों, सेठ को तो लक्ष्मी वापस मिल गई, तुम्हारा क्या होगा? ध्यान रखिए। आपसे निवेदन है, किसी भी कीमत पर घर का प्रेम मत बिखरने दीजिए। ज्ञान गंगा का पहला सूत्र मैं आपको दे रहा हूं, सब छूट जाए तो छूट जाए। घर में 4 लोग रहते हैं, सबके स्वभाव एक से नहीं होते हैं। हर कुएं का पानी मीठा नहीं होता मेरे भाई, किन कुओं का पानी खारा भी हुआ करता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, कुआं मीठा हो जरूरी नहीं, खारे भी हो सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, उस कुएं के पानी में यदि एक्वागार्ड लगा दिया जाए तो वह पानी भी मीठा हो जाया करता है। खूबियां और खामियां सब में होती हैं, सामंजस्य का एक्वागार्ड लगा करके रखिए। ध्यान रखना, कट कर नहीं सट कर जीना प्रारंभ करिए, जिंदगी तुम्हारी धन्यता को प्राप्त करेगी। मैंने कहा था मैं तुम्हारे घर को मंदिर, घर को स्वर्ग बनाना चाहता हूं, तो घर को स्वर्ग बनाने की एक ही चीज है, प्रेम इंसान को इंसान बना देता है, मृत्यु के नाम को निर्वाण बना देता है। प्रेम से प्रेम करो, साधना साधो पूजो, प्रेम तो पत्थर को भी भगवान बना देता है। ध्यान रखिए, जीवन में प्रेम होना चाहिए। आप सबने बड़े इत्मीनान से मुझे सुना, और पहला चरण ज्ञान गंगा के यहाँ पर हुआ, आप सबने सुना, अनुग्रहित हूँ। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के सागर,